सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी जम्मू एंड कश्मीर पे यूएनओ क्यों खामोश है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और खान सर की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक इसमें मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक सकलानी बारसो गाइस। लेट्स स्टार्ट। यूएनओ का कहना है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित जगह है और अगर आपको अस्थायी सदस्यता दे देंगे तो आपके पास हो जाएगा वीटो। अब जम्मू कश्मीर के बारे में कभी भी कोई फैसला यूएनओ करेगा तो अगर इंडिया के फेवर में गया तो ठीक है, इंडिया के फेवर में नहीं गया और जम्मू कश्मीर के फैसला आने से पहले उसे वीटो मिल गया, लगा देगा वीटो। अब ये मुद्दा कौन उठा देता है? पाकिस्तान उठा देता है कि भाई भारत को वीटो मत देना, तो हमारा पाकिस्तान अटक जाएगा। सोचो पाकिस्तान तुम अपना देखो, तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, बाद में कश्मीर निपटेगा आदमी। अब गया जमाना कश्मीर, लाहौर अपना है, नहीं समझा? अच्छा, कश्मीर कश्मीर चिल्लाने दीजिए, सीधा क्या ही है लाहौर। हालांकि लाहौर में खाना पीना बहुत अच्छा, मतलब छोला कुलचा बिरयानी चाय सब। लाहौर पूरे भारत का सबसे अच्छा एक सेकुलर कल्चर था, क्योंकि लाहौर में ना बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू भी रहते हैं, लाहौर में बहुत ज्यादा मात्रा में सिख भी और मुस्लिम भी। तो इंडिया की ये तीन मेजर पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा आपको एक ही शहर में मिलती थी, तो लाहौर में मिलती थी। समझ में आया कि नहीं गया? हर कम्युनिटी के लोग वहां थे, तो लाहौर जीता जागता एग्जाम्पल था सेकुलरिज्म का। और वो ऐसे मिल गया, मतलब वहां पे रेड क्लिफ से पूछा कि आप लाहौर को क्यों दे दिए थे, तो कहा कि आपको कलकत्ता दिए, बंबई दिए, चेन्नई दिए, मुंबई दिए, दिल्ली दिए, लखनऊ दिए, पूना दिए, नागपुर दिए, उसको कराची के सिवा था क्या वहां पे? तो सोचे लाहौर दे देते हैं। रे चोट्टा कहीं का प्रसादी बांट रहा है। अरे अभी रहता रेड क्लिप हुआ तो आदमी निकाल के उसको फांसी देता है। बताइए, ऐसा ऐसा काम किया था। तो जम्मू कश्मीर का मामला सीरियस है, यहाँ भारत फंस जाता है। तो जम्मू कश्मीर पर अध्ययन करने के लिए यूएनओ ने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का नाम था डिक्सन कमीशन। क्या नाम था? डिक्सन कमीशन। डिक्सन कमीशन ने कहा था कि यूएनओ को जम्मू कश्मीर के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत का आंतरिक मामला है। अब लो, भारत कहता है कि जब ये मामला आंतरिक है तो हम अपने से सुलट लेंगे, तुम बीच में मत आओ। अब बताइए यूएनओ किसकी बात माने, पाकिस्तान का माने या खुद अपने द्वारा बनाए गए डिक्सन कमीशन का बात माने? तो यहाँ डिक्सन कमीशन किसके फेवर में आ जाता है? हो गया कि नहीं हो गया? बंद कर दो बाबू, गेट बंद कर दो। डिक्सन कमीशन हम लोग के फेवर में आ गया। इसके अलावे 1971 में हम लोग ने पाकिस्तान को पकड़ के जबरदस्त धो दिया और 72 में पाकिस्तान सरेंडर कर दिया। उसके 93,000 फौज क्या कर दी? सरेंडर कर दी, क्योंकि भारत से हम नहीं लड़ पाएंगे। तो हम लोग उसको 93,000 फौज को लौटाए और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, शिमला समझौता, जिसमें कहा गया कि फ्यूचर में अगर कभी भी भारत और पाकिस्तान में कोई विवाद होगा तो उसे हम दोनों मिल बैठ कर सुलझा लेंगे, बायलैटरल द्विपक्षीय तौर पे सुलझा लेंगे। समझ में कि नहीं आ गया? कभी किसी तीसरे को नहीं बुलाएंगे। तो भारत कहता है डिक्सन कमीशन की भी बात मानो, दूसरा शिमला समझौता की भी बात मानो। डिक्सन यूएनओ का है, शिमला समझौता पाकिस्तान और भारत दोनों के प्रधानमंत्री ने साइन किया यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर का तो मामले निपट गया। जब पाकिस्तान स्वयं स्वीकार किया कि हम तीसरे को इंटरफेयर नहीं करें, तो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाने से कुछ हो जाएगा? अब देखिए, भारत ने सोचा है कि कश्मीर में 93,000 फौज नहीं थे, सब तो कुत्ता था सब। नहीं नहीं नहीं, फौज था जी, फौज था वहां का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फौज कोनो काम के नहीं है सब वहां के। आगे बढ़े, पाकिस्तान की फौज को लगता है बहुत ज्यादा वहां पे, उनको लगता है पाकिस्तान छोड़ो सबको, बकलोल सब है यहाँ पे। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हालत एकदम खराब हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। अब भारत क्या करता है? कश्मीर पे बहुत खर्च कर रहा है, कश्मीर को डेवलप करना चाह रहा है, वहां मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, कश्मीर में यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि वहां के लोग देखकर, बाकी के कश्मीर के लोग को देखकर। नहीं बंद हो रहा है जी तुम लोग से, आधा घंटा लगता है उस बंद करने में। छोटा सब कहते हैं वहां होशियार बैठा करो, महाबैल है सब यहाँ भाई, छोड़ के सीधे क्लास चलाया है। देखो, किसी विद्यालय को चौपट करना है ना,
तो मानसिक रूप से कमजोर लड़कों को वहां एडमिशन दिला दीजिए, विद्यालय चौपट हो जाएगा। आईआईटी क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर ना मानसिक रूप से बकलोल नहीं जाते हैं, वहां केवल अच्छे ही जाते हैं। तो किसी विद्यालय को या किसी धर्म को चौपट करना है तो उससे जाने वाले बकलोलों को उसमें शामिल करा दो, वो नाच देगा सब। आईआईटी को अगर नाचना है ना तो एंट्रेंस खत्म कर दो, अकलेल बकलेल कोनो घुस जाएगा, आईआईटी जैसी संस्था को नाच देगा। किसी धर्म को भी देखना, अकलेल बकलेल आएगा सब, जो ना बुद्धि है ना कुछ है, नहीं है, वो अल्लाह अकबर करके कुछ कर देगा, राम जी का नाम लेके कुछ कर देगा। तो किसी धर्म को किसी विद्यालय को अगर नाच देना है तो उसमें शामिल होने वाले चौपटों की संख्या बढ़ा दीजिए, बस। तो देखो किस तरह से क्या करेगा, चौपट करेगा। समझ रहा है तुम लोग? उसको समझा रहे आगे बढ़ते हैं। यहूदी वगैरह को देखो ना, ज्यूज, सब यहूदी होते ना, ज्यूज, इजराइल जिनका देश है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि किसी कॉलेज को चौपट करना है तो उसमें बकलोलों की संख्या बढ़ाइए, और धर्म चौपट करना है तो बकलोलों की संख्या बढ़ाइए। इसलिए अपने धर्म में प्रतिबंध लगाए सब कि आप कुछ भी कर लीजिए, यहूदी नहीं बन सकते। कहेगा कि ना ना हमारा चौपट हो जाएगा भाई, एंट्रेंस देना पड़ यहाँ, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आज जो ससुरा हमरे धर्म में आज जो हमरे में, अरे किस लायक है किस लायक नहीं देखे हो कभी? ना ना, संख्या बढ़ना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूर तक सोचो, दूर तक। खैर ये सब चीज बहुत लंबे चीजें की होती है इसमें। क्रिश्चियंस में देखते हैं पढ़े लिखे संख्या क्या रहता है ज्यादा। भारत का एजुकेशन सिस्टम वही संभाल के रखा है, 10th तक वही संभाल के रखा है, सो एजुकेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर का मामला समझ में आ गया जी? तो सो गाइस, जम्मू कश्मीर का जो मामला है, बाकी यूएनओ ने जो है वो उस पर खामोशी ही इख्तियार की हुई है। और ये ऐसे मैं ये सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान और इंडिया को बैठ के ना इसका कोई हल निकालना चाहिए, कोई ना कोई। इसी चीज पे बात की थी इमरान खान ने, मेरे ख्याल में उस वक्त यही बात हुई थी, वो जब मैंने बताया था कि उस वक्त ये जब इमरान खान का दौर था ना, उस वक्त ये बात हुई थी मेरे ख्याल में, इंडिया के पास कश्मीर है वो इंडिया के पास रहे, जो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के पास रहे, बात खत्म करें। तो वो जो पिछले दिनों में एक वीडियो में बताया था मैंने कि वो अमन मीर है जो यहाँ का साफी, उसने जो है वो ये बात कही थी कि इमरान खान और जब एक्स आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके दौर में ये सारा कुछ हुआ था, ये बात हुई थी। मैं खुद से नहीं कह रहा, ये अहमद मीर की अल्फाज है, न्यूज़ है। तो इसलिए जो है ये बात कही है कि उस वक्त ये बात हुई थी। तो मैं भी यही कहता हूँ यार, तीसरे बंदे को डालने की जरूरत नहीं है, तीसरे किसी भी मुल्क को। अपने दोनों मुल्कों का ये मसला है आपस का। तो मसला ये है कि ये मिल बैठे और जो भी कश्मीर का मसला है वो एक सही तरीके से, जैसा भी सही तरीका हो, जहाँ पे दोनों जो है मुतफिक हो जाएं और वैसे ही उसको मतलब कश्मीर को उसका मसला हल हो कर देना चाहिए और ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहिए अब। और इंडिया तो वैसे जो इंडियन कश्मीर है उसको तो अपने साथ मिला लिया 370 रिवोक करके, ठीक है। तो वहाँ पे अब डेवलपमेंट शुरू हो रही है, वहाँ पे काम शुरू हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसको पाकिस्तान के साथ शामिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए अब। तो उसके बाद यहाँ पे भी वही हिसाब हो जो इधर बाकी सूबों के साथ होता है, उनको इक्वालिटी की जाए। बिल्कुल। तो ये मतलब वो वहाँ पे जो है वो यहीं पे खुश रहें, ये हम वाले यहाँ यहीं पे खुश रहें, क्योंकि अभी वो हमला अगर इंडिया करेगा तो फिर भी मसला बनेगा, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भी मसला बनेगा। तो ये मसला जो है ना ये हल हो जाना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ अमन से, पीस से, बातचीत से क्लियर हो जाना चाहिए। ये कश्मीर के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तानी के लिए भी बेहतर है, इंडिया के लिए भी बेहतर है। तो ये यूएनओ जो बीच में है पड़ा हुआ उसको तीसरे को लाना ही नहीं चाहिए। यार मुझे ये समझ नहीं आती कि ये वो वाला साहब हो जाता है कि यहाँ पे जो होता है ना, जो थोड़ी बहुत लो क्वालिटी के, जो लो किस्म के, जो यहाँ पे एक किस्म कास्ट होती हैं जिनको लो बनाया होता है, ठीक है, जिनको कह के उनको लो किया होता है, तो एक पहचान बनी होती है, ठीक है।
तो वो बंदे पता क्या करते हैं, वो जब उनकी फैमिली में झगड़ा होता है ना, तो फिर किसी बड़े चौधरी किसी को बुला के ले आएंगे बीच में फैसला कराने के लिए, और वो जो है उनका फैसला करता है। मैं कहता हूँ कि अगर एक ख़ानदान में लड़ाई होती है ना, तो उनको आपस में ही मिल बैठ के अपने ही ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे फैसला करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वो बड़े अपने आप को समझते हैं नीचा, और किसी बड़े को बुला के जो है वो फैसला करवाते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है। वही चीज़ साहब, मैं जो इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान भी अगर किसी और को बुला के ले आता है, इंडिया भी मतलब बीच में डालने की, दोनों मुल्क जो होते हैं वो तीसरा डालने की कोशिश करते हैं, और ये है कि एक साथ मिल बैठ के जो है खुद फैसला ये कर लें, क्योंकि एक ही ख़ानदान है दोनों मुल्क। तो एक ही ख़ानदान के अगर बैठेंगे या इकट्ठे, तो तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि एशिया में अगर ये जितने भी मुल्क हैं ना, अगर इनमें अमन आ जाए ना, तो ये किसी मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि इनका मुकाबला कर सके। लेकिन ये एक हो नहीं सकते, और ना इनको एक होने दिया जाएगा। तो बाकी ये है कि उसके बाद जो इन्होंने फ़नी मिसालें दी हैं, बाद में सीरियस वीडियो हो गई, अभी फ़नी वीडियो की तरफ आते हैं। और फ़नी जो बातें इन्होंने की हैं, IIT में जो धर्म में जो बकलोल जो है वो दाखिल हो जाएं तो फिर वो सत्यानाश कर देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। और एक बंदे को समझाने के लिए मिसाल बहुत अच्छी दी है, और IIT का भी एग्जाम्पल बीच में दिया है, और यहूदियों के मज़हब का भी बीच में एग्जाम्पल दिया है कि वो नहीं लेते ऐसे। तो बाकी जितने भी मज़हब होते हैं वो सारे कहते हैं आओ ना तो आओ जी आओ। तो वो जो चेक करते हैं कि ये बंदा इस काबिल है भी है कि नहीं है, तो वो फिर बदनाम करता है, उस धर्म को बदनामी मिलती है। और इसी तरह क्लास का जो स्कूल होता है, जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होता है, वो भी बदनाम हो जाता है अगर उसमें सारे बकलोल ही ले आएंगे तो दरवाज़ा नहीं बंद होता। तो वो फिर उसको मिसाल दी कि दरवाज़ा बंद करने के लिए। तो यार वो भी एक फ़नी पार्ट भी था, सीरियस पार्ट भी था, और मज़ा आया, मैंने देख के एंजॉय किया। अब ये क्या कहते हैं जी, कोई मसला बन जाए बहुत बड़ा तो हम कहते हैं जी वो मसला कश्मीरी बना दिया है, तो मतलब कि वो अभी बहुत बड़ा इशू बन गया है। और मेरे ख्याल में कुछ लोग अवॉइड करना शुरू हो गए हैं कि यार बस करो यार, बहुत हो गया। मैं खुद उनमें से अवॉइड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ख़त्म हो जाना चाहिए अभी। और हर दफ़ा कोई ना कोई बात होती है, लेकिन इमरान खान ने जब ये बात की थी, ये सिलसिला चलाने लगे थे, तो मेरे ख्याल में उसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे थे कि मुझे पता है, मुझे याद है उस वक्त जब ये बातें हुई थी ना, तब उस वक्त ये कहने लग गए थे कि इमरान खान जो है वो अमेरिका में जाके जो है वो कश्मीर को बेच आया है। हाँ, ये याद है ना, ये बातें हुई थी उस वक्त, मेरे ख्याल में ये बात हुई थी लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए। लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने की, लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी अभी भी वैसे ही है। ऑन द सीरियस नोट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम जिस तबके में, जिस माशरे में रह रहे हैं, उस मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो भी है, जो लीड क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, हर बंदे की सोच जो है डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, अभी भी कह लो 60% to 80% लोग जो हैं उनकी मेंटालिटी वैसे ही है। वो उनको पुरानी बातें लेके बैठे हुए हैं, वही जंगों के निज़ाम लेके बैठे हुए हैं, वही किस्से, वही वो मतलब दूसरे मज़हब के साथ उनकी लड़ाई, गुस्सा, और वो चीज़ें अभी निकाल क्यों नहीं देते, ख़त्म क्यों नहीं करते यार? बस करें उस चीज़ को, कितना घसीटना है आपने। तो वो उनसे बात करें तो आगे से गुस्सा होंगे, जैसे लास्ट टाइम अली भाई और नदीम भाई की हुई है कि एक चीज़ समझाने की कोशिश करें तो आगे से फिर सुनना नहीं है, उस बात को अपनी रख देनी है, लेकिन अगले बंदे की नहीं सुननी, तो फिर जो है मसले जो है कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब सुनी नहीं जाती, सच सुना नहीं जाता, तो फिर उठ के भागने की कोशिश होती है, या फिर बंदा उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ये ठीक है, कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में, या बात करूंगा, या इस पे कोई डिबेट होगी, किसी और वक्त होगी। नहीं, अगर बहस करनी है, ठीक, ऑफ कैमरा करनी भी है तो ऑफ कैमरा कर लें, कोई मसला नहीं है। वो चीज़ जो है वो ऑफ कैमरा करके यहाँ पे बैठ के जो है मसला सॉल्व किया जाता है, ना कि भाग के सॉल्व होता है। वही चीज़ें हैं, और छोड़ के लोगों के पास दो ही ऑप्शन होती है, या वो भागते हैं या गुस्सा करते हैं। अगर आपके पास दलाइल हैं, आप सच्चे हैं, तो आप बैठ के मुकाबला करें बहस का। बहरहाल वो नहीं करते। और जहाँ तक यूएन की बात रही, उन्होंने कहा जी तीसरा बीच विचोला डालना है, तो बीच विचोले वाली बात ना ही करें, क्योंकि दोस्ती भी गहरी है और दुश्मनी भी गहरी है, और एक ही मुल्क के दो हिस्से बने हुए हैं। मेरे ख्याल में इनको खुद रिजॉल्व करना चाहिए। और जहाँ तक इंडिया की बात करूँ, वहाँ पे तो लोग समझदार हैं, उनके जिन्होंने होल्ड किया हुआ मुल्क को, मोदी जी, वो भी समझदार बंदा है, तो सोच समझ रखने वाला है। और यहाँ पे एक सोच समझ रखने वाला बंदा आया था, लेकिन उसको भी हटा दिया, क्योंकि वो सच्ची खरी बातें करता था और स्ट्रेट फारवर्ड सीधे सीधे फैसले लेता था, और इन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं होती। और बहुत सारे लोग हैं जो पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर रहे थे, जो बाद में मंजर आम पे आई जब वो एक कतार से उतर गए, तो उस वक्त तो बड़े उनके साथ दे रहे थे। तो बहरहाल
मसले रिजॉल्व होते हैं अगर मिल बैठ के बात करें, कोई हल निकालें। और आने वाला वक्त जो है कैसे होगा, नो आइडिया। अभी तो खुद जान के लाले पड़े हुए हैं कि खाना कहाँ से है और क्या करना है। तो हम अपनी सोच लें, हम अपने आप को देख लें कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये मुल्क तरक्की में होता, कुछ अच्छी जगह पे होता ये मुल्क जो है, और मेरे ख्याल में हम यहाँ पे ना बैठे होते, कुछ कर रहे होते, कोई डिफरेंट वे में कुछ जॉब्स कर रहे होते, कोई अपना बिजनेस कर रहे होते, कोई ऐसी चीज़ होती, तो हम भी फ़ख्र से कह सकते हैं, हम फ़ख्र से सीना चौड़ा करते कि यार हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं जी फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ डील हुए जी, फ़लाँ मुल्क जो है आपसे हथियार मांग रहा है जी, टेक्नोलॉजी मांग रहा है, पाकिस्तान में ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। और हम भी सस्ती गाड़ियाँ शो करते हैं कि यार ये रखी हुई है, वो इतने की है, ये इतने की है, जैसे आप करते हैं। तो वो फील होता है, वो एहसास कमतरी, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बोलते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है। वो एहसास कमतरी का बंदा शिकार हो जाता है कि एक बंदा फैसिलिटीज़ में जी रहा है और अपनी लाइफ जो आगे बढ़ा रहा है, आने वाली नस्लों को सेटअप कर रहा है कि आने वाली नस्लें जो है सुकून से रह सकें। और एक किधर है कि जो हैं नस्लें मौजूद हैं जो उनका गुजारा नहीं हो रहा। बहरहाल वीडियो ज़बरदस्त थी, खान साहब ने शोगल भी लगाया और रिजनलिटी पे बात भी की, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।